गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की, जो बेस्ड होगा रेसिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट पर। अब जनरली इन क्वेश्चंस में दिया क्या जाता है और पूछा क्या जाता है, पहले एक बार वो जानते हैं और फिर क्वेश्चन को लिख के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आपको दे दिया जाता है कोई एक वायर और बोला जाता है कि इस वायर का इतना रेसिस्टेंस है, इतनी इसकी लेंथ है, इतना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब हमने इसकी लेंथ को चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब हमने स्ट्रेच करके या तो उसकी लेंथ बढ़ा दी या फिर उसकी लेंथ हमने कंप्रेस करके या किसी भी दूसरे तरीके से कम कर दी। तो यानी कि जो पहली कंडीशन गिवन है वायर की, फिजिकल कंडीशंस वैसी नहीं रहेंगी, उसकी शेप चेंज कर दी जाएगी। लेंथ बढ़ाई भी जा सकती है, लेंथ कम भी की जा सकती है। और फिर पूछा जाएगा कि जो न्यू वायर फॉर्म हुआ, इस वायर का रेसिस्टेंस क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको समझते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 15 ओम is stretched to triple its length. Find the resistance of new wire. क्वेश्चन दे दिया गया बेटे कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है, 15 ओम है, और इसकी लेंथ को स्ट्रेच करके कितना कर दिया गया, 3 टाइम्स कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया। और जो नया वायर फॉर्म हुआ उसका हमें रेसिस्टेंस बताना है। तो चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं और सॉल्यूशन में मानते हैं कि जो पहले वायर था वो पहले वायर था ये, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में मान लेता हूं A1 और इसकी लेंथ मान लेता हूं L1। यही चीजें मैं लिख लेता हूं कि लेंथ क्या है, L1 है, एरिया क्या है, A1 है, रेसिस्टेंस क्या है, R1 है। फिर इसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया। अब बेटा आप लोग समझ सकते हैं, कॉमन सेंस यूज कीजिए और बताइए कि जब एक वायर को हम खींचते रहेंगे, स्ट्रेच करते रहेंगे, तो उसकी लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। यहां पर ये कुछ मोटा वायर था, थिक वायर था, यहां पर कैसा हो जाएगा, थिन वायर। मैं मान लेता हूं कि यहां एरिया हमारा A2 है और लेंथ है L2। यही चीजें मैं लिख लेता हूं कि लेंथ क्या है, L2, एरिया क्या है, A2, रेसिस्टेंस क्या है, R2 है। अभी तक क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू गिवन है कौन सी नहीं वो हमने डिस्कस नहीं किया। अभी तक क्वेश्चन में वो लिया कि क्या दिया हुआ है और क्या उसका हमने बना दिया। हमें एक वायर दिया हुआ था और उस वायर की लेंथ क्या कर दी, बढ़ा दी, ट्रिपल कर दी, पहले से 3 गुना ज्यादा कर दी, 3 टाइम्स ज्यादा कर दी, तो ऑब्वियसली उसका एरिया हो जाएगा कम। अब इस कॉन्सेप्ट को यही छोड़ते हैं और एक बार समझते हैं क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, उस तरफ बढ़ते हैं। अब मान लीजिए बेटा ये क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है πr²h। अब ये कैसा सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ये है इसकी हाइट h। तो जनरली मैं बोल सकता हूं कि सिलेंडर के वॉल्यूम में πr² किसको शो करता है, इस एरिया को, और h किसको शो कर रहा है, इसकी हाइट को। तो वॉल्यूम को लिखा जा सकता है A × h। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमने ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मानना है, A1, लेंथ क्या माननी है, L1। अब देखिए इस डायग्राम और इस डायग्राम में दोनों को आपस में रिलेट करिए और पता लग जाएगा कि जो इसकी लेंथ है वही यहां पर इसकी हाइट को शो कर रही है। एरिया तो सेम है, ये जो हाइट है, हाइट को हमने क्या मान लिया, L1 मान लिया। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटे, वॉल्यूम हो जाएगा A1 L1। और सेकंड केस में वॉल्यूम कितना होगा, A2 L2। अब साइड से इस चीज को रफ करता हूं और यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं और बताता हूं कि कैसे हम सोल्व करेंगे। अब बेटा ये जो वायर था
इसको हमने स्ट्रेच करके लेंथ चेंज की है, बस लेंथ चेंज की है तो इसकी थिकनेस भी चेंज हो गई, लेकिन इसका मटेरियल जितना इसमें लगा हुआ है उतना ही मटेरियल इसमें भी लगा हुआ है। इट मींस इनका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं लिख लेता हूं A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटे, सेम हो जाएगा। तो यहां पर L2 की वैल्यू भी हमें दी हुई है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया हुआ है, ट्रिपल टू इट्स लेंथ, यानी कि L2 किसके इक्वल है, 3 इंटू L1 के। इनिशियल लेंथ जितना थी उसके 3 टाइम्स। तो बेटा यहां से हम A2 निकालेंगे, A1 L1 इक्वल्स टू A2 इंटू L2 की जगह 3 L1। L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, A2 कितना हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो हमें पता चल गया कि जब लेंथ हम 3 टाइम्स बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, एरिया 1/3 डिक्रीज हो जाएगा। जिस रेशियो में लेंथ बढ़ती चली जाएगी उसी रेशियो में एरिया डिक्रीज होता चला जाएगा। अब पहले केस में रेसिस्टिविटी क्या होगी, रेसिस्टिविटी रो इक्वल्स टू RA/L फॉर्मूला होता है, लेकिन फर्स्ट केस में R1 A1 L1 और सेकंड केस में रो इक्वल्स टू R2 A2/L2 हो जाएगी। अब किसी भी मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी सेम रहती है। रेसिस्टिविटी होती है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जो किसी भी कंडक्टर के मटेरियल के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में ये रेसिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं R1 A1/L1 इक्वल्स टू R2 A2/L2। अब बेटा वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन में वैल्यू किसकी गिवन है, R1 की, कितना 15, A1 की गिवन नहीं है, L1 की भी गिवन नहीं है, R2 हमें सोल्व करना है। A2 की जगह अभी हमने निकाला कितना, A1/3 और अपोन में क्या है बेटे, L2 की कितना है 3L1। अब यहां पर L1 से L1 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, तो ये आ गया 15 इक्वल्स टू R2/3 इंटू 3 यानी कि 9। R2 आ गया 15 इंटू 9, या कितना मल्टीप्लाई कीजिए आप, आ जाएगा 135 ओम। यही आ जाएगा हमारा आंसर। एक बार क्वेश्चन को समझ लें, जब आपसे क्वेश्चन में किसी वायर को स्ट्रेच किया जाए या उसको कंप्रेस किया जाए या किसी और मीडियम से यानी कि उसको मेल्ट करके नया वायर फॉर्म किया जाए, कुछ भी कंडीशन आपको दे दी जाए, लेकिन क्या चीज समझनी है क्वेश्चन में कि उसमें जो इनिशियल शेप दी है फाइनल शेप उससे अलग है, चाहे वो किसी भी तरीके से हमने चेंज की हो, स्ट्रेच करके, कंप्रेस करके, मेल्ट करके। ऐसे क्वेश्चन में आपको इनिशियल रेसिस्टेंस देके फाइनल रेसिस्टेंस पूछा जाता है। मतलब जो वायर स्टार्टिंग में दिया है उसका रेसिस्टेंस गिवन होता है, और जो वायर आपने किसी भी तरीके से चेंज करके बनाया उस वायर का आपसे रेसिस्टेंस पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले वो दोनों शेप फॉर्म कर लेनी होती है। पहली शेप मैंने मान ली कि इसकी लेंथ L1 और एरिया A1 था। अब इसको स्ट्रेच कर दिया तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो हमने दोनों तरफ पहली कंडीशन और दूसरे वायर की कंडीशन के लिए तीनों चीजें लिख ली, इसकी लेंथ, एरिया और रेसिस्टेंस। इसके बाद फिर हमने देखा कि ये कुछ भी तैयार किया गया हो, शेप इसकी कैसी भी चेंज हो गई हो, लेकिन मटेरियल सेम है। जितना मटेरियल इसमें लगा हुआ था इतना मटेरियल ही इसमें लगा हुआ है। इट मींस इनकी वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। तो मैंने पहले वॉल्यूम लिख ली पहले वायर की, फिर लिख ली दूसरे वायर की, और दोनों को क्या कर दिया, सेम रख दिया। दोनों को सेम रखा तो वहां से निकल आया हमारा एरिया, कि जब हम लेंथ को 3 टाइम्स कर देंगे तो एरिया 1/3 टाइम्स रह जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमने रेसिस्टिविटी निकाली, रेसिस्टिविटी रो इक्वल्स टू RA/L, रो इक्वल्स टू RA/L। अब मटेरियल सेम है, वो ही वायर किसी भी तरीके से चेंज करके नया वायर बनाया गया, यानी कि स्ट्रेच करके बनाया इस क्वेश्चन में। इसकी रेसिस्टिविटी और इसकी रेसिस्टिविटी सेम होगी, दोनों की रेसिस्टिविटी इक्वल रखी। इक्वल रखने के बाद वहां पर हमने A2 और L2 की वैल्यू रख दी और R2 निकल आया।
अब बेटा यहां पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं जिससे आप हमेशा अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। अब जब आपकी लेंथ इंक्रीज की जाए 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितने टाइम्स भी की जाएगी उसका आपको कर देना है स्क्वायर और इनटू इनिशियल रेसिस्टेंस, ये आ जाएगा आपका न्यू रेसिस्टेंस। तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा? एन स्क्वायर इंटू आर। आर का मतलब इनिशियल रेसिस्टेंस, एन का मतलब कितने टाइम्स इंक्रीज की, यहां पर 3 टाइम्स इंक्रीज किया गया, ट्रिपल बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या करिए 3 का स्क्वायर इंटू इनिशियल रेसिस्टेंस 15, 135 ही आपका आंसर आ जाएगा। इस क्लास में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है जो लेंथ इंक्रीज होने के बाद सोल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन और मैं यहीं पर लेता हूं जिसमें हम इसकी लेंथ को कम करेंगे, लेंथ को कम करेंगे। चलिए मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। यहीं से रफ कर देता हूं, बस इतना। क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम इज डबल्ड ऑन इट, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। क्वेश्चन में कहा कि एक वायर है, उस वायर का रेसिस्टेंस 20 ओम है और उसको क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया उसकी लेंथ को उसी पर। डबल्ड का मतलब आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए ये एक वायर है, अब इस वायर की जो लेंथ है इसको इसी के ऊपर डबल कर दिया गया, यानी कि इसको ऐसे कर दिया गया। इससे क्या समझ में आया कि उसकी लेंथ पहले मान लीजिए 10 सेंटीमीटर थी तो लेंथ कितना रह जाएगी? 5 सेंटीमीटर रह जाएगी। उसी के ऊपर डबल कर दिया गया यानी कि लेंथ कम कर दी गई। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन के लिए डायग्राम। ये मान लिया इनिशियल वायर था A1 और L1, इसकी लेंथ थी। अब इससे बनाया गया दूसरा वायर। अब जब दूसरा वायर बनाया तो उसकी लेंथ कम कर दी गई जिससे इसका एरिया ज्यादा हो गया। ये मान लिया A2 और ये लेंथ मान ली L2। अब इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा? A1 L1। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? A2 L2। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? L2 किसके इक्वल है? हाफ ऑफ L1 के या 2 इंटू L1, तो ये है L1 का हाफ, क्योंकि इसकी लेंथ डबल्ड कर दी गई उसी पर, यानी कि उससे कम कर दी गई। यहां से A2 निकालेंगे, A2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? L2 इधर डिवाइड में A1 L1 अपॉन L2। A2 इक्वल्स टू A1 इंटू L1 अपॉन L2 की जगह L1 अपॉन 2, ये अपॉन वाला 2 घूम के चला गया ऊपर, L1 से L1 कैंसिल, A2 आ जाएगा A1 इंटू 2। यानी कि जब हम लेंथ को कम करेंगे पहले के कंपैरिजन में, बाद में कम करेंगे, तो उस केसेस में क्या होगा? उस केसेस में एरिया उतने ही टाइम्स ज्यादा हो जाएगा जितने टाइम्स हमने लेंथ कम की है। अब इसके बाद क्या करेंगे? रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। रेसिस्टिविटी क्या होती है? RA अपॉन L। तो पहले वायर के लिए रेसिस्टिविटी R1 A1 अपॉन L1 और दूसरे वायर के लिए R2 A2 अपॉन L2। दूसरे वायर का हमें रेसिस्टेंस निकालना है, बाकी सब वैल्यू मैं पुट करता हूं। R1 क्वेश्चन में 20, A1 और L1 को रहने दीजिए सेम, A2 की जगह रखा 2A1, L2 की जगह क्या रखा? L1 अपॉन 2, ये अपॉन वाला 2 घूम के चला गया ऊपर, L1 से L1 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, 20 इक्वल्स टू आ गया 2 इंटू 2 4 R2, या R2 कितना आ गया? 20 अपॉन 4, R2 आ गया 5 ओम। यानी कि जो नया वायर फॉर्म होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? 5 ओम होगा। अब बेटा वो जो ट्रिक आपको बताई थी न्यू रेसिस्टेंस के लिए, वो थी N स्क्वायर R, वो यहां पर भी अप्लाई होती है। यहां पर लेंथ क्या कर दी गई? 1/2 टाइम्स कर दी गई। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं? 1/2 का स्क्वायर इंटू R। ये जो n है ना, ये n ये शो नहीं करता कि नेचुरल नंबर है।
अब यहां पर हमने n को क्या माना है कि लेंथ जितने टाइम्स इंक्रीज की गई हो या डिक्रीज की गई हो, क्या लेंथ, ये वो रेशियो है जितने टाइम्स हमने इंक्रीज किया है। इस क्वेश्चन से हम आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए एक बार इसका आंसर देखते हैं। इनिशियल रेसिस्टेंस 20, लेंथ क्या की गई 1/2 टाइम्स, तो 1/2 का स्क्वायर 20 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 25 आ जाएगा। यदि एमसीक्यू में आए आपको क्वेश्चन ऐसे करना है। तो इस क्लास में इतना ही, यदि कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।